पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली कमला एकादशी अर्थात पद्मनी एकादशी कथा महात्म्य मुहूर्त श्लोक प्रमाण सहित। और इस बार तो यह कमला एकादशी त्रिस्पृशा है और त्रिस्पृशा एकादशी बहुत ही दुर्लभ होती है और कमला एकादशी 4 वर्ष में एक बार पुरुषोत्तम मास में ही आती है। प्रिय भक्तों, आइए सबसे पहले हम मुहूर्त का श्रवण करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। प्रिय भक्तों, कमला अर्थात पद्मनी एकादशी की तिथि का आरंभ 26 मई प्रातः 5:10 से हो जाएगा। चूँकि उदयातिथि के अनुसार यह तिथि ब्रह्म मुहूर्त के पश्चात और दशमी का स्पर्श कर रही है और दशमी युक्त एकादशी का व्रत करना वर्जित है। यहाँ तक कहा गया है कि 1000 एकादशी के व्रत का हास अर्थात नुकसान होता है अर्थात दंड लगता है यदि दशमी युक्त एकादशी का व्रत किया जाए। और प्रिय भक्तों, 27 मार्च को प्रातः 6:21 से 6:22 के बीच एकादशी तिथि संपूर्ण हो जाएगी। इसके पश्चात द्वादशी आरंभ हो जाएगी और 7:56 पर 28 तारीख को त्रयोदशी भी आरंभ हो जाएगी, जो कि पारण के समय से थोड़ी देर पहले ही है। इसीलिए एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि के आपस में सम्मिलित होने से यह अत्यंत ही दुर्लभ एकादशी बन रही है अर्थात त्रिस्पृशा एकादशी। इस दुर्लभ संयोग के कारण इस एकादशी का फल कई गुना अर्थात लाखों करोड़ों गुना अधिक हो जाता है। व्रत के पारण का समय 28 तारीख को 5:25 से 7:56 तक ही रहेगा। ध्यान रहे, चाहे यह त्रिस्पृशा है परंतु पारण द्वादशी में ही करना श्रेष्ठ माना जाएगा। श्लोक प्रमाण। द्वादश्यां पारणं कार्यं नातिक्रामेत कथंचन। भावार्थ, द्वादशी में ही पारण करना चाहिए, उसे किसी भी प्रकार पार नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तों, त्रिस्पृशा एकादशी का महात्म्य। स्कंद पुराण वैष्णव खंड। त्रिस्पृशा नाम सा प्रोक्ता सर्व पाप हरा तिथिः यस्यामुपोषितो भक्तया विष्णु लोकं स गच्छति। भावार्थ, यह तिथि त्रिस्पृशा के नाम से प्रसिद्ध है और सभी पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भक्ति भाव से उपवास करता है वह निश्चित रूप से विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अगला श्लोक पद्म पुराण अधिक मास महात्म्य से है। एकादशी द्वादशी च त्रयोदश्यस्तथैव च एकत्र यत्र दृश्यन्ते सा तथा तिथिः परामादिता। भावार्थ, जहाँ एक साथ एकादशी, द्वादशी
और त्रयोदशी तीनों तिथियां उपस्थित हों, वह तिथि अत्यंत अद्भुत और महान मानी जाती है। त्रिस्पर्शा एकादशी व्रत का दुर्लभ फल। श्लोक प्रमाण स्कंद पुराण। अश्वमेध सहस्त्राणि राजसूय शतानि च त्रिस्पर्श पोषण संयते कलामनाहरन्ति षोडशी। भावार्थ, हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी त्रिस्पर्शा एकादशी के उपवास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। भक्तों, 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। यह त्रिस्पर्शा एकादशी इतनी महत्वपूर्ण है। प्रिय भक्तों, आइए अब कमला एकादशी अर्थात पद्मनी एकादशी के महात्म्य का श्रवण करते हैं। अधिक मास में आने वाली कमला अर्थात पद्मनी एकादशी को स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। यह व्रत केवल पापों का नाश ही नहीं करता, बल्कि भक्ति, समृद्धि और अंततः मोक्ष भी प्रदान करता है। श्लोक प्रमाण पद्म पुराण अधिक मास महात्म्य। पद्मनि सर्वलोकानां भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी तस्या व्रत प्रभावेण विष्णुलोकं स गच्छति। भावार्थ, पद्मनी एकादशी सभी लोगों को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अगला श्लोक स्कंद पुराण अधिक मास वर्णन से है। इस श्लोक में माँ लक्ष्मी की कृपा का वर्णन किया गया है। न दारिद्र्यं न दुःखं च न रोगो न च दारुणं पद्मिन्याः व्रतकर्त्रिणां भवेत् जन्मनि जन्मनि। भावार्थ, जो भक्त पद्मनी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें जन्म जन्मांतर में ना दरिद्रता, ना दुख और ना ही भयंकर रोगों का सामना करना पड़ता है। अगले श्लोक में हम भगवान श्री विष्णु के वचन का श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान ने पद्मनी अर्थात कमला एकादशी को श्रेष्ठ बताया है। यह श्लोक पद्म पुराण से है। मासानां पुरुषोत्तमो यथा लोकेषु विश्रुतः तथैवैकादशी श्रेष्ठा पद्मनि परिकीर्तिता। भावार्थ, जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार एकादशियों में पद्मनी अर्थात कमला एकादशी को सर्वोत्तम कहा गया है। प्रिय भक्तों, यह एकादशी भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद और एकादशी का रहस्य श्रवण करें। एकादशी केवल भूखे रहने मात्र का नाम नहीं है। यह दिन भगवान श्री हरि की शरण में समर्पित रहकर नाम जाप करने और उनके प्रसाद को ग्रहण करने का दिन भी है। नैवेद्य समर्पण श्लोक हरि भक्ति विलास पद्म पुराण दोनों जगह यह श्लोक मिलता है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। भावार्थ,
हे गोविंद, यह सब आपकी ही दी हुई वस्तु है, जिसे मैं आपको ही अर्पित करता हूँ। कृपया करके इसे स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हों। एकादशी हरि प्रसाद का महत्व। श्लोक ब्रह्म पुराण। एकादश्यां न भुञ्जीत व्रतं चैव समाचरेत् हरि प्रसादं भुञ्जीत सर्वपापक्षयावहम्। भावार्थ, एकादशी के दिन सामान्य अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, नियम पूर्वक व्रत करना चाहिए और केवल भगवान हरि का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, जो सभी पापों को नाश करता है। प्रिय भक्तों, व्रत के लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागें, शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करें, पीली चौकी पर श्री हरि के विग्रह को स्थापित करें, पंचामृत स्नान कराएं, चरना अमृत ग्रहण करें। इसके पश्चात व्रत का संकल्प लें, प्रभु को नैवेद्य भोग पुष्प अर्पित करें। इसके पश्चात जल अर्पित करें, तत्पश्चात आरती करें। आरती संपूर्ण होने पर नाम जाप करें और रात्रि में जागरण अवश्य करें। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी जागरण। श्लोक प्रमाण। भविष्य पुराण। जागरेण हरिः पूजा यः करोति समाहितः स याति विष्णु सालोक्यम् सर्वपापैः प्रमुच्यते। भावार्थ, जो भक्त एकादशी की रात्रि में जागरण करके भगवान श्री हरि की पूजा करता है, वह सालोक्य मोक्ष को प्राप्त करता है। भावार्थ, श्री विष्णु धाम की उसे प्राप्ति होती है और वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। प्रिय हरि भक्तों, अगले पॉडकास्ट में हम कमला एकादशी अर्थात पद्मनी एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे, जिसका वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। प्रिय भक्तों, यदि आपको इस पॉडकास्ट से तनिक भी ज्ञान प्राप्त हुआ, तब आप सब सनातन सेवा के लिए किए जा रहे हमारे इस प्रयास को आगे भक्तों तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कृतार्थ करें। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।